हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हिंदी फर्स्ट में आपने पहले वीडियो में पढ़ा था ज्ञानी तोता। उस कहानी का क्या नाम था? ज्ञानी तोता। आज आप लेसन 3 है। इस कहानी का नाम है कागज की कहानी। ये भी एक तरीके से कहानी है। इसमें भी कागज के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कागज हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जैसे हमारी बॉडी में सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, उंगलियां, ये सब हमारी बॉडी के अंग हैं। उसी तरीका से हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेके बनता है कागज। कागज के बिना आज के समय में मनुष्य का एक होना अधूरापन होता है। इसका उद्देश्य हो जाता है जीवन में कागज का महत्वपूर्ण अंग है। क्यों अंग है? क्योंकि हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें कागज के माध्यम से अपने जीवन में रखते हैं। आपने देखा होगा कि कागज का कैसे बनाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, सबसे पहले कहाँ बना, किससे बनता है, ये सारी कहानी के माध्यम से हम आज समझते हैं। तो एक दिन ध्रुव और वाणी स्कूल यानी कि विद्यालय में जाते हैं। वहाँ वह कागज का नाम का होमवर्क करते हैं। तभी मेज पर पड़ी एक कॉपी के कुछ पन्ने फड़फड़ाने यानी कि इधर से उधर हलचल करने लगते हैं। भयभीत शब्द का अर्थ होता है डरा हुआ। भयभीत शब्द का डरा हुआ। भयभीत जो शब्द है, भयभीत शब्द का अर्थ होता है क्या? वो डरा हुआ। जैसे अचानक कोई आंधी आ जाती है जो कि हमें मालूम भी नहीं होता है और हम एकदम उस आंधी को देख करके आवाज सुन के तेज तूफान की सी, तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। उसी तरीके से जब मेज पर रखी बुक्स होती है यानी किताब होती है, कॉपी होती है, वो आवाज आती है तो बच्चे यानी कि ध्रुव और वाणी दोनों डर जाते हैं। तो कॉपी को देखने लगे। तभी कॉपी के एक पन्ने यानी कि पेज से आवाज आती है। वो पेज अपनी बात को कहना चाहता है। बच्चों, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा बचपन का साथी कागज हूँ। तुम रोज मुझ पर लिखते हो। क्या तुम जानते हो कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? कौन कह रहा है? ये कागज कह रहा है। क्या बच्चे आप डरो मत। आपने कभी सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं है मेरा जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? नहीं, बच्चे कहते नहीं। बच्चों ने सवाल किया कि नहीं, हम नहीं जानते आपके बारे में। आप कैसे बने हो, आपका निर्माण कैसे हुआ है, तुम्हारे बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। हम तो केवल तुम पर लिखते हैं। बच्चे क्या कह रही है? केवल हम पेन से लिखते हैं। हमें ये जानकारी नहीं है कि आपका निर्माण कैसे हुआ, कागज का कहाँ से बनाया गया, और तुम पर लिखते अक्षरों को पढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं पढ़ते हैं और लिखते हैं। दोनों उत्सुकता से बोले। उत्सुकता मतलब होता है खुशी। उत्सुकता क्या अर्थ होता है? प्रबल होना या खुशी होना। उत्सुकता का शब्द का अर्थ है इच्छा, यानी कि कोई चीज की हमें जानकारी नहीं होती है, उसको हमें जानने की उत्सुकता होती है, इच्छा होती है कि कैसे क्या हो रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसकी बात को कैसे समझें। कागज में आवाज आई, ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। कागज बोला कि ठीक है, आपको नहीं पता है तो मैं आवाज को आपकी कहानी आपके बारे में बताता हूँ। हाँ, अवश्य, दोनों एक साथ बोले। कागज से बोलना शुरू किया। बच्चों ने कहा, ध्रुव और वाणी दोनों ने, बहन भाइयों ने कहा, क्या? कहिए, आपकी बात क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? कागज से दोनों ने कहा, बच्चों, मेरे जन्म से कई वर्ष पहले लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि उसका जन्म नहीं हुआ था,
उससे पहले लोगों ने लिखना शुरू किया था। कैसे लिखा, कहाँ लिखा, किस पर लिखा, किससे लिखा, ये किसी को भी, बच्चों को भी नहीं मालूम था। तब लोग पेड़ के पत्तों पर, मिट्टी, लकड़ी और तांबे की पट्टियों पर लिखा करते थे। पहले लोग कहाँ लिखते थे? मिट्टी पर, यानी कि मिट्टी पर ऐसे रेती पर लिखते थे, उंगली से लिखते थे, मिट्टी से, फिर पत्तों पर लिखते थे, लकड़ी और तांबे की पट्टियों पर लिखा करते थे। यानी कि निर्माण के बारे में नहीं पता, लेकिन लिखते थे। कुछ बात होती, कुछ शब्द होते तो इनको लिखना शुरू कर देते, पत्तों पर, मिट्टी से और लकड़ी पर। मेरा आविष्कार, कागज कह रहा है कि लिखते थे लेकिन कुछ पता नहीं कैसे निर्माण तुम्हारा हुआ, ये कुछ नहीं पता। फिर वो कागज कह रहा है कि मेरा आविष्कार, आविष्कार यानी कि खोज, आविष्कार का अर्थ क्या होता है? खोज। खोज यानी कि इसकी खोज कैसे हुई, वो कैसे कह रहा है, क्या बता रहा है? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, पूर्व शब्द का अर्थ हो जाता है पहले, यानी कि कितने? 2000, कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले। कहाँ? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन। चीन एक स्थान है, में हुआ था। साइलून नामक चीनी यात्री, यानी चीनी व्यक्ति ने एक बार लकड़ी काटते हुए उसके रेशे देखे। उसने सोचा कि यदि लकड़ी के रेशों को कूट कर उनकी लुगदी, लुगदी का मतलब होता है एक तरीके से पतला, थोड़ा सा और गाढ़ापन, यानी कि लेई टाइप का पतला गाढ़ा। जैसे कि हम मिट्टी को बनाते हैं, जब ईंटों को चुनते हैं तो एक गारा बनता है, जैसे सीमेंट और बालू का, उसी तरीके से लकड़ी का गारा बनाया, यानी कि लुगदी, पतली पतली। तो किसने किया? चीनी यात्री। चीनी यात्री का क्या नाम था? साइलून। क्या नाम था उस व्यक्ति का? साइलून। कहाँ का था वो? चीन का। लुगदी बनाकर एक पतली सी तय बना ली उसने, एक लुगदी यानी गारा, जैसे कि मिट्टी और बालू का गारा बनता है, उसी तरीके से उसने गारा बना लिया। आविष्कार किया यानी कि प्रैक्टिकल किया, तो उन पर लिखा जा सकता है। उसके प्रयोग का आरंभ कर दिया। आरंभ यानी कि क्या कह सकते हैं हम? उसका शुरुआत, यानी कि उस गारे को बना करके उससे लिखना, यानी कि लिखना शुरुआत कर दिया। कोई काम करने से पहले शुरुआत करते हैं। तो ये सब उसने, कागज ने बताया। किसको बताया? ध्रुव और वाणी को। उसने लकड़ी के रेशों और कपड़े के चित्रों को पहले बहुत बारीक किया, यानी कि कागज को और कपड़े के टुकड़ों को छोटा छोटा किया, यानी काटा। काटने के बाद फिर उसको गलाया, गलाने के बाद उसमें से पानी मिलाकर कूटा, यानी कि उसकी क्या बन गई है? लुगदी। जैसे कागजों को गला देते हैं फिर उनको कूटते हैं तो लुगदी टाइप के बन जाता है। जैसे मिट्टी को भिगो देते हैं, भिगोने के बाद वो फूल जाती है, यानी कि मिल जाती है, फिर हम उसको अच्छी तरीके से कुम्हार मिट्टी को बना करके फिर उससे पात्रों को बनाता है, पात्रों से घड़ा भी बनाता है, सुराही बनाता है। इसी प्रकार से चीनी यात्री ने, यानी चीनी व्यक्ति ने, साइलून नामक के व्यक्ति ने यह आविष्कार शुरू किया, इस तरीके से प्रयोग किया। लुगदी बना ली, फिर एक सांचे में कपड़ा रखकर उसमें लुगदी डाल दी, यानी कि उस जो बनाया था उसको उसमें डाल दिया। जब सारा पानी निचुड़ गया, यानी कि छान दिया गया, जैसे कि कोई चीज बनाते हैं फिर छान देते हैं छल्ली को रख करके, तो गाढ़ा गाढ़ा ऊपर रहता, पतला पतला नीचे निकल जाता है। उसे सुखाकर किसी रेसे से रगड़कर, शीशे से रगड़कर मुलायम बना लिया, यानी कि उसको फिर कस कस के रगड़ के उसको सॉफ्ट, यानी कि मुलायम बना लिया। इस प्रकार चीनी वासियों ने मेरा आविष्कार किया। तो इस तरीके से चीन के लोगों ने कागज का उनका यानी कि मेरा आविष्कार, कागज ने कहा कि मेरा निर्माण हुआ, यानी कि मेरी खोज की गई। किसने? कहा से? चीन के लोगों ने। तुम लोग आज मेरे जिस रूप को देख रहे हो, यानी कि बच्चों से कहा, बच्चों तुम आज जिस चीज को मेरा एक तरीके से रूप देख रहे हो, वो सब कहाँ से मिला?
चीन के लोगों ने इसका निर्माण करके मुझे बनाया। मैं पहले वैसा नहीं था, तब मैं मोटा और खुरदरा था। पहले क्या था, लोग इसका ज्ञान नहीं था, चाहे जैसे भी काम करते, चाहे मोटा हो या पतला, उसको एक सा नहीं मानते थे, मोटा भी रहता पतला भी। लेकिन चीन के लोगों ने उसको आविष्कार के रूप में खोज करके उसको एक जैसा यानी कि लुगदी बना करके फिर उसमें परत बनाई, परत पे फिर मुलायम हो गया, उसपे सुखा करके फिर उसको आसानी से उस पर लिखा जाए, ऐसा उन्होंने आविष्कार करके बताया और देखा। तुम लोग आज मेरे जिस रूप को देख रहे हो, मैं पहले वैसा नहीं था, तब मैं मोटा और खुरदरा था। आजकल मुझे बनाने के लिए अनेक यंत्र, यंत्र का अर्थ हो जाता है उपकरण, यंत्र का शब्द का अर्थ क्या है, उपकरण। उपकरण यानी कि जैसे कि हम खाना बनाने के लिए बहुत सारे बर्तनों का उपयोग करते हैं, कढ़ाई, कुकर, चमचा, थाली, इस तरीके से इन बर्तनों को उपयोग करते हैं। उसी तरीके से कागज की दुनिया को बनाने के लिए यंत्र यानी उपकरणों का भी निर्माण किया, यानी कि उनको तरीके से देखा, फिर प्रयोग में लाए जाते हैं। मुझे बनाने का यंत्र सर्वप्रथम सन 1999 फ्रांस निवासी लुई रॉबर्ट ने बनाया था। किसने बनाया? सबसे पहले सन 99 में, कितने 1799 में फ्रांस निवासी लुई रॉबर्ट ने, किसने किया? इसके कौन थे? लुई रॉबर्ट। कहाँ के थे? फ्रांस के। किस स्थान के थे ये? फ्रांस के। इन्होंने 1799 में बनाया। आज तो मेरे पेपर मिलों में बनाया जाता है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई हैं और उन उपकरणों को प्रयोग करके उन कागजों को अब बनाया जा रहा है। मुझे चीड़ एक पेड़ होता है, बहुत अच्छा पेड़ होता है। देवदार भी एक लकड़ी होती है, की लकड़ी कपड़े के चित्रों, पुराने कागजों आदि से बनाया जाता था। सबसे पहले इन्हें बारीक किया जाता, फिर उनमें रसायन पदार्थ एक होता है, उस चीज में डाल करके पकाया जाता है, यानी कि पकाया जाता है कि मतलब जैसे उसमें गाढ़ापन आ जाता है, एक जैसा हो जाता है, अच्छी से लुगदी बन जाती है और लुगदी तैयार हो जाती है, यानी कि वो इन सारी चीजों से बना करके तैयार कराया जाता है। लुगदी को रसायनों द्वारा सफेद किया जाता है, यानी कि एक रसायन पदार्थ होता है, उस लुगदी को साफ करने के लिए, जैसे कि हमारी बुक जो है वो साफ, यानी कि इस पर लिखा हुआ साफ नजर आए, इसको साफ करने के लिए एक रसायन पदार्थ डाल करके उस कागज को साफ किया जाता। इसके बाद जिस रंग और रूप, जिस मजबूती का प्रयोग, मजबूती का मुझे बनाना होता है, उसी प्रकार के तत्व मिलाकर मुझे मोटा, पतला, सफेद, रंगीन, दानेदार, पारदर्शी आदि प्रकार से बनाया जाता है। पारदर्शी यानी कि आर पार दिखाई दिया जाए, ऐसा बनाया जाता था। बच्चों आजकल तो चारों ओर मेरा बोल वाला है, क्या है? कागज कह रहा है। देखो बच्चों, इस तरीके से कागज का निर्माण मेरा हुआ, यानी कि मेरे कागज का निर्माण हुआ। और आजकल के समय में मेरा चारों तरफ निर्माण किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। इस कागज के प्रयोग से ही अखबार बनते हैं, कॉपियां बनती हैं, रजिस्टर बनते हैं, जो कि कॉलेजों, ऑफिसों और अन्य कार्यों में भी कागज का प्रयोग लिया जाता है। तुम उससे बने कपों में आइसक्रीम खाते हो, उसी कागज के आइसक्रीम कप भी बनाए जाते हैं, और उसमें बने डिब्बों में फलों का रस भी पिया जाता है, यानी कि उस कागज के चीज से बनाई हुई से रस, आइसक्रीम आदि बनती है। और पुस्तकें, कॉपियां, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लिफाफे जिसमें
डाक यानी कि पत्र रख करके उसमें रखा जाता है, वो लिफाफे भी बनाए जाते हैं। करेंसी नोट यानी कि पैसे यानी कि नोट, जो कि हम पैसे खर्च यानी नोटों को बाजार में ले जा करके वस्तुओं को खरीद के लाते हैं, उन्हीं पैसों को यानी उन नोटों को खर्च करके, वो नोट तक भी इसी कागज को से बनाए जाते हैं। यदि आज की दुनिया को कागज की दुनिया कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है, नहीं होगी। अत्युक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी कि कोई ऐसी खास बात नहीं है कि इस चीज को बढ़ा करके बोला जा रहा हो, इसके बारे में बहुत वर्णन किया जा रहा हो, ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं है। कागज एक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जिससे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, परीक्षाओं में कॉपियां भी हम लेते हैं और उसी कागज की बनती है। तो ये है हमारी कहानी। तो इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि कागज का प्रयोग करते हैं, बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो कहने का उद्देश्य यहाँ है कि बच्चों जितने पेड़ पौधों को काटा जाए उतने ही पेड़ पौधों को एक साइड से लगाया जाए, तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हरियाली भी रहेगी और कागज भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कागज के प्रयोग से बनने वाले चीजों के नाम भी लिख सकते हैं, नाम बताइए। दूसरा है कि इसका आविष्कार किसने, कहा और कब हुआ, ये आपके प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझें।